कहानी का आगाज़ एक गांव से होता है जो सरसब्ज मैदानों और पुरसुकून पहाड़ों के दरमियान वाक़या था। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता उस गांव पर एक अजीब सा खौफ छा जाता। हर शख्स अपनी झोंपड़ी के दरवाजे बंद कर लेता और बाहर निकलने की हिम्मत ना करता। गांव के करीब एक वीरान हवेली थी जिसे लोग सुंदर की हवेली कहते थे। ये जगह सदियों से खाली पड़ी थी, लेकिन वहाँ रात के वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती, किसी के रोने, चीखने और हंसने की आवाज़ें। कहा जाता है कि सुंदर नामी एक लड़की वहाँ रहती थी। वो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती उसके लिए एक सज़ा बन गई। एक रोज़ गांव के ज़िम्मेदार ने उसे ज़बरदस्ती अपने महल ले जाने की कोशिश की, लेकिन सुंदर ने इनकार कर दिया। ज़िम्मेदार ने गुस्से में आकर उसे जादू करनी करार दिया और गांव वालों को उकसाया कि उसे ज़िंदा जला दे। सुंदर को एक पेड़ के साथ बांधकर आग लगा दी गई। जलते वक्त उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर बद्दुआ दी, जो कोई मेरी अज़ियत को भूलेगा वो मेरी रूह का शिकार बनेगा। उसके बाद से सुंदर की हवेली में जाने वाले हर शख्स या तो गायब हो जाता या फिर पागल होकर वापस आता। हवेली के करीब जाने वाले लोग अक्सर वहाँ से किसी के चीखने या बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनने का दावा करते। एक दिन गांव में एक नौजवान सहाफ़ी आर्दिश आया जो पुरअसरार कहानियों पर तहकीक करता था। उसने सुंदर दयान की कहानी सुनी और फैसला किया कि वो उसके पीछे का राज मालूम करेगा। गाँव वालों ने उसे खबरदार किया, लेकिन उसने किसी की बात न सुनी। रात के वक्त जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में सर्दी थी, उसने हवेली का रुख किया। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर खून के धब्बे थे, छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और ज़मीन पर जली हुई हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसने हिम्मत करते हुए अंदर कदम रखा। अचानक एक तेज़ आवाज़ ने सुकून को तोड़ दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने मुड़कर देखा तो एक खौफनाक औरत सामने खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, बाल उलझे हुए और आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। वो सुंदर डायन थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, सुंदर ने चीख कर कहा और कमरा लर्जने लगा। आर्दिश ने कहा, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करना चाहता हूँ। सुंदर हंसी लेकिन उसकी हंसी में एक दर्द था। इंसाफ? जिस इंसाफ के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, वो इंसाफ मुझे किसी के ने नहीं दिया। सुंदर ने आर्दिश को बताया कि वो सिर्फ उस वक्त आज़ाद हो सकती है जब कोई उसकी जली हुई हड्डियों को तलाश करे और उन्हें दबा दे। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि उसकी हड्डियों की हिफाजत पिछल पैरी कर रही थी एक और पुरअसरार रूह जो हवेली में भटकती थी। आर्दिश ने हिम्मत करते हुए सुंदर की हड्डियों की तलाश शुरू की। जैसे ही वो हवेली की तह खाने में पहुंचा, एक खौफनाक साया उसके पीछे आया। ये पिछल पैरी थी, जिसके कदम उल्टे थे और आंखों से खून बह रहा था। आर्दिश ने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए एक लालटेन जलाई और उस पर
मुकद्दस मंत्र पढ़ा। पिछल पैरी एक चीख के साथ गायब हो गए। आरदिश ने जल्दी से सुंदर की हड्डियां इकट्ठी की और जाकर बाहर कब्रिस्तान में दफना दी। जैसे ही उसने हड्डियां दफनाई, आसमान पर तेज रोशनी छा गई। सुंदर डायन की रूह आसमान की तरफ बुलंद हुई और उसने आरदिश का शुक्रिया अदा किया। आरदिश गांव वापस आया और लोगों को ये कहानी सुनाई। उस दिन के बाद सुंदर की हवेली हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन आरदिश को कभी कभी रात को एक मदहम सी आवाज़ सुनाई देती। शुक्रिया आरदिश, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। ये कहानी आज भी गांव के लोगों के लिए खौफ और हिम्मत की अलामत बनी हुई है।